जी भट्टी साहब, वो तो कह रहे हैं कि वो बीमार ही नहीं है। नहीं, बीमार जिस तरह के बीमार बताया जा रहा है वैसे बीमार नहीं, वैसे बीमार नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि दो तीन इन्होंने बातें की हैं और मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ आज आमना शेख साहबा को ये गुफ्तगू करते हुए सुन के। मेरे लिए शॉकिंग है ये कि जिस तरह उन्होंने इमरान खान की सेहत पर या बीमारी पर बात की। चलो पहले मुझे ये बताएं कि दुनिया का कोई एक जमहूरी मुल्क या अवाम को जवाबदेही वाला मुल्क जिसमें बेटी या बेटा अपने और अपने बाप के नाम पर इतने सरकारी मंसूबों का नाम रखे, दुनिया का कोई एक जमहूरी मुल्क मुझे बता दें, मैं आज के बाद ये विड्रॉ कर लूंगा। नंबर 1। नंबर 2, पंजाब हुकूमत इन्होंने कहा अवाम की हुकूमत है। नहीं सर, हाउस ऑफ शरीफ्स की हुकूमत है। पंजाब हुकूमत का जहाज इन्होंने कहा अवाम के जहाज है, मुझे दें, मैं कल किराया देने को तैयार हूं, मुझे दें, मैं पिंड जाना चाहता हूं उस जहाज पे। और जहाज खरीदने की जरूरत क्या थी, जवाब देना पड़ेगा। ये कोई आपने दो खानदानों की बादशाहत में हम नहीं घिरे हुए, जवाब देना पड़ेगा। और जहाज खरीदना था तो ये गल्फ स्ट्रीम जेट खरीदने की क्या जरूरत थी, इतना लग्जरी 19 सीटों वाला जहाज। और पहला रद्द-ए-अमल क्या था, एयर पंजाब बना रहे हैं। दूसरा रद्द-ए-अमल क्या है, हां खरीदा है जहाज। यह रद्द-ए-अमल होता है अवामी हुकूमत का। और फिर किसी सवाल का आज तक जवाब नहीं दिया। मुझे बताएं कि आमना शेख साहबा, पुराना जहाज कहां है इस वक्त, कितने का बेचा है, कहां खड़ा है। दूसरा, क्या ये वो जहाज है, और अगर ये जहाज नया लिया है तो किस कंपनी से लिया है बता दें, कितने का लिया है बता दें। क्या ये वही जहाज है जो 2100 लीटर पेट्रोल खर्च करता है फी घंटा? क्या ये वही जहाज है जिसके 86.5 करोड़ रुपया सालाना खर्चा आता है? क्या ये वही जहाज है जिसके पायलटों की तनख्वाह डॉलरों में आती है? कहां से खरीदा है, कितने का खरीदा है? ये अभी सवालों के जवाब। अब आ जाएं इस पे। बहुत लाडली वजीर यास्मीन राशिद साहबा ने बताया कि नवाज शरीफ साहब वाकई बीमार हैं। एक और लाडले वजीर ने यह भी बताया, अभी तक पीका का नोटिस नहीं गया मेरे फैसल वाडा साहब ने, कि नवाज शरीफ की रिपोर्टें हमने घर में बैठ के बनाई थी, जिनकी मदद से ये बाहर तशरीफ ले गए थे हमारे नेल्सन मंडेला। और जब भी मुश्किल वक्त आता है, कभी जद्दा चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं, लुटे गए, उजड़ गए, मारे गए। ख्वाजा आरज साहब की दरखास्त नहीं पढ़ी आपने सुप्रीम कोर्ट में? मैंने उस दिन नहीं कहा था कि मुझे पिटी। इमरान खान को पता क्या है, 17 दवाइयां खाते हैं नवाज शरीफ साहब की तरह, 12 बीमारियां हैं, 3 हार्ट सर्जरीज हुई हैं, 7 स्टंट पड़े हैं, शरियानें सुकड़ गई हैं, इंसुलिन लगाते हैं, नफ डोल है, पट्टे खींच गए हैं, सडन डेथ का खतरा है। और 6 हफ्ते वाहिद खुश नसीब सजा याफ्ता मुजरम था नवाज शरीफ, जो 6 हफ्तों के लिए घर जिसको भिजवाया गया जेल से, सुप्रीम कोर्ट ने, इमरान खान ने नहीं रुकावट डाली। वाहिद खुश नसीब मुजरम था जिसके लिए लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के डॉक्टर एक छत तले जमा हुए। यास्मीन राशिद का कसूर यह है कि वो रोज बताती थी कि आज रात कैसी गुजरी नवाज शरीफ साहब। वाहिद खुश नसीब मुजरम है जिसकी अदालतों ने फुल डे समातें की और जिंदगी की गारंटियां मांगी। वाहिद खुश नसीब मुजरम है जिसके लिए इमरान खान ने ट्वीट किया, जिस पे पिटी ये फील कर रही है, ट्वीट किया था कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, नवाज शरीफ की सेहत के साथ हूं, और ECL से नाम निकाला, एयर एम्बुलेंस से गए, एक दिन भी वहां जाके अस्पताल में एडमिट नहीं हुए, एक दिन भी बाकायदा इलाज नहीं किया। हुकूमतें बनाई, और जब जहाज उनका नवाज शरीफ साहब का अडयाला जेल के ऊपर से गुजर रहा था तो इमरान खान अडयाला जेल में था। तो आज जो कुछ आप कर रहे हैं, ये ढोल ढमक्के, और अगली वक्त बदलने वाला है। ठीक है, ये ढोल ढमक्के और ये मिठाइयां दोबारा बांटी जाएंगी, उस वक्त आपकी चीखें कोई नहीं सुनेगा। आखिरी दिन क्यों नहीं सुनेगा? अदलिया की तरफ आप जाएंगे तो 26वीं और 27वीं यानी तरमीम आ चुकी है, अदलिया कहेगी हम बेबस हैं। अगर साफत की तरफ आएंगे तो हम कहेंगे जी हमें तो पीका के नोटिस मिलते हैं, मेहरबानी आपकी। अगर आप अवाम की तरफ जाएंगे तो जलसा जलूस कानून, गैर कानूनी कानून साजियां जो कर चुके हैं वो आपका सामना करेंगी। कौन सुनेगा आपकी चीखें? ये है पॉलिटिकल सियासी जमातों का जो ये बता रही है कि सेल्फ पिटी, उनकी बहनों के मजाक उड़ा रही है इमरान खान के। और इमरान खान की ये फेवर नहीं है, ये हक है एक कैदी का। 7 महीने से नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज की मुलाकातों पर पाबंदी मुझे बता दें। 7 महीने से उनकी फैमिली ना मिली हो, जाती डॉक्टर ना मिले हो, पार्टी के सियासतदान ना मिले हो, मुझे बता दें। चलें, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इन दोनों के 1 पेज को सलाम। नताशा साहबा काबिल एहतराम पीपल्स पार्टी से, आमना शेख साहबा मुस्लिम लीग नून से। नून लीग पीपल्स पार्टी कह रही है कि तुम खैराती हुकूमत हो, जाली हुकूमत हो, जाली मैंडेट वाली हुकूमत हो। इस पर भी
इस पर भी, हालांकि उन्होंने अपना सदर भी बनाया, लेकिन इस पर भी 1 पेज कायम है। और ये उनको कह रहे हैं कि 2.5-3 हज़ार अरब जो हैं आपने दुबई पहुंचा दिए, इस पर भी हुकूमत कायम है। और एक कौन है? भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के सियासी वारिस, और दूसरी कहाँ पैदाइश हुई? बिलावल भुट्टो के बकौल के ज़ियाउल हक का असली बेटा है। तो इसके बावजूद ज़िया और भुट्टो को मिल के भी ये इनका 1 पेज कायम है, तो क़यामत तक इसको सलाम। ये मफादाती टोला है, दो शाही खानदान है, कोई सीसीसी या ईसीसी की कोई वैल्यू नहीं है, नीचे कोई वैल्यू नहीं है, आका है ऊपर बैठे हुए और नीचे गुलाम है। चलें, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया जी। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब भट्टी साहब, आपने सुना कि वो तो कह रही हैं कि किसान तो झोलियां उठा उठा के ऐसे ऐसे दवाएं दे रहा है, जो छोटा किसान है, और जो माफिया है वो सारा ये कर रहा है सारा काम। और ये शुगर वाले मामले पे भी अपनी इनपुट दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज साहबा को सिर्फ इस बात पे इस्तीफा दे देना चाहिए था जब भारतीय पंजाब के वजीर आला ने कहा कि एक मुख्यमंत्री है इधर सरहद की दूसरी तरफ, मैंने 11 अरब लगाकर पावर प्लांट खरीदा और गरीबों को मुफ्त बिजली दे रहा हूं, और उन्होंने जहाज खरीद लिया। और इस बात पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि जो अरबों रुपए उन्होंने दिए पेट्रोल की मद में, नई गाड़ियों की मद में, अपनी ब्यूरोक्रेसी को, अपने वजीरों को, और इस बात पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि जो अरबों रुपए उन्होंने लगाए किस लिए? अपने जाती इश्तिहारों पर, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिए, प्रिंट मीडिया को दिए। और इस बात पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि जो मरियम नवाज साहबा ने रियल स्टेट जो का बेड़ा गर्क हो गया, ज़राअत का बेड़ा गर्क हो गया, इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया, किसान, यानी मुझे समझ नहीं आती कि वो कौन सा छोटा किसान है जो अब भी झोलियां उठा उठा कर दुआएं दे रहा है। मुझे भी उनसे मिलवाया जाए, और किस बात पे दुआएं दे रहा है? कि डीजल की कीमत कम हुई है, पेट्रोल की कीमत कम हुई है, पानी का मसला उनका हल हुआ है। और मरियम नवाज साहबा को इस बात पे भी इस्तीफा दे देना चाहिए कि जो उन्होंने अपनी जाती तशहीर की, और जो उन्होंने अरबों रुपए के सरकारी हमारे पैसों से मंसूबे अपने और अपने वालिद के नाम पे उन्होंने रखने शुरू कर दिए हैं, ये कौन सा आइन उनको इजाजत देता है? नवाज शरीफ साहब को कौन सा आइन इजाजत देता है कि VIP प्रोटोकॉल दिया जाए? कौन? वजीर आजम साहब का, वजीर आजम को उनको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, लेकिन अब तो खैर वो उनको एक और प्रोटोकॉल भी मिलना चाहिए। वो हेरिटेज बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वो जो लाहौर का, पता नहीं वो सेक्रेटरी के अंडर आते हैं और वजीर के अंडर आते होंगे, 3 दफा के वजीर आजम, अगर कोई खसूसी कानून साजी नहीं हुई तो। अब मुझे बताइए कि इस हुकूमत की सवा सत्यानाश कारकर्दगी, ये हुकूमत 78 साल 79 साल तारीख की सबसे बदतरीन हुकूमत है। ये जो अब है, कोई एक शोबा उठा के देख लें, इनके मंशूर देख लें, नौकरियां डबल करनी थी, बिजली मुफ्त देनी थी, गैस मुफ्त देनी थी, और रोटी कपड़े और मकान देने थे। अब मिफ्ता इस्माइल साहब इल्जाम लगा रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब जिस पे पूछ रही थी आमना शेख साहबा कि आपने क्यों इल्जाम लगाया, मिफ्ता साहब कह रहे हैं पहले सस्ते दामों चीनी बाहर भेजी, फिर महंगे दामों चीनी मंगवा ली, फिर अब चीनी दोबारा बाहर भेजी जा रही है। और इसमें 3 चीजों की मजे, सब्सिडीज, टैक्सों में छूट, यहां कीमतें बढ़ाकर लें। और इमरान खान के दौर में वैसे कौन सा शुगर स्कैंडल आया था? इमरान खान का दौर वो दौर है जिसमें शुगर पर इंक्वायरी कमेटी बनी थी, और ये सारे इकट्ठे हो गए थे और उनकी हुकूमत को देने के लेने पड़ गए थे। इमरान खान का दौर वो है जिसमें IPPs जो डाके डाले जा रहे हैं उस पर इंक्वायरी रिपोर्ट आई सामने। और 2022 से अप्रैल 2026 तक जो इन्होंने हुकूमत ने 13,397 अरब की अदायगियां की IPPs को, इनमें से 7,121 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस हैं। असल इस्तेमाल शुदा बिजली की लागत पता कितनी है? 6,275 अरब रुपए, बाकी इजाफी दिए गए। गंदम स्कैंडल, ये जो शहबाज शरीफ साहब की दूसरी हुकूमत में उन्होंने जड़बर अनवारुल्लाह काकड़ और प्लस इनकी आई थी, कुछ हुआ? चीनी पर कुछ हुआ, करप्शन पर बाकी कुछ हुआ है? IMF की रिपोर्ट है कि करप्शन हर सतह पर मौजूद है और 6.5 GDP का खा रही है। तो आपको ये शुगर वाले मामले में कुछ होता है? आज 20 किलो आटे का थैला कितने का है? आज बिजली गैस का फी यूनिट कितने का है? आज अवाम का क्या हाल है? और इस पर भी कुछ नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि ये कौन है शुगर माफिया? कौन है? सिंध में कौन है? पंजाब में कौन है? बाकी मुल्क की जगहों पे कौन है? ये बड़े हमारे IPPs वाले कौन है? जरा उठाकर तो देखे ना, फ्रंट पे कौन है, पीछे कौन है, जरा तहकीक करके तो देखे ना।
तो ये आपने मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया। 75 सालों में आमना शेख साहबा, 75 सालों में यानी हमारे मुल्क ने 45,000 अरब कर्जा लिया है। ये भी मिफ्ता साहब कह रहे हैं, उनको पीका का नोटिस भिजवाएं अगर गलत है तो। 45,000 अरब, 4 सालों में 40,000 अरब कर्जा लिया, वो किधर लगाए? चलें जी, हमने आपको देखिए मैं